सुना था ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, मगर ये किसी ने नहीं बताया था कि इम्तिहान भी ज़िंदगी ले लेते हैं। आज एजुकेशन सिस्टम को डिफ़ाइन करने के लिए एक ही टर्म यूज़ होती है और वो है प्रेशर। स्टूडेंट्स पे पेरेंट्स का प्रेशर, पेरेंट्स पे टीचर्स का प्रेशर, टीचर्स पे स्कूल्स का प्रेशर और स्कूल्स पे कंपटीशन का प्रेशर। और इन सब प्रेशरों के बीच में एक स्टूडेंट का दिमाग प्रेशर कुकर बन के रह जाता है और इस प्रेशर से वही उबर पाता है जो इस प्रेशर को कैसे झेलना है ये जान लेता है, वरना जान देता है। वेलकम टू स्पार्क कोचिंग यूसुफ सर। आपका नाम बहुत सुने थे। थैंक यू वेरी मच सर। सुना है गणित के बहुत बड़े जादूगर हैं आप। अरे कौन छड़ी हमारा सेंटर पे भी चला दीजिए। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। 12वीं के बच्चों को मैथ पढ़ाना है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट सर। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो दिन मेरा उस क्लास में पहला दिन था। मुझे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था उस वक्त कि ये दिन हमेशा याद रह जाने वाले दिनों में से एक हो जाने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज से आप लोगों को मैथ्स में पढ़ाने वाला हूँ। मेरा नाम यूसुफ है। आपको पढ़ाने से पहले मैं कॉलेज जाता हूँ जहाँ पे मैं मैथ्स फैकल्टी हूँ और शाम को मैं यहाँ आपकी क्लास लेने आता हूँ। सर एक बात बोलूं, आप बहुत कूल हैं। मैंने आपसे पहले कोई भी मैथ्स टीचर को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। थैंक यू वेरी मच। नाम क्या है बेटे वैसे आपका? अमन, नाम तो सुना ही होगा। ये उससे मेरी पहली मुलाकात थी। दिन गुजरते गए और मैं उन बच्चों के और पास आता चला गया। उन बच्चों से मुझे एक अजीब सा जुड़ाव हो गया था, एक अजीब सी मोहब्बत हो गई थी। ओके गाइस, सबके समझ में आ गया ये? नहीं सर, सही से समझ में नहीं आया। तुम यहाँ फर्स्ट सीट पे बैठे करते क्या रहते हो? फर्स्ट सीट पे बैठे रहते हो, समझ में को नहीं आता तुम्हारे। सर मैं फर्स्ट सीट पे इसलिए बैठता हूँ, मुझे आपकी परफ्यूम की खुशबू अच्छी लगती है। वैसे सर आपके शर्ट्स के कलेक्शन भी काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे कलर्स पहनते हैं आप। मेरे लाल, मेरे शर्ट्स और मेरे परफ्यूम से दिमाग हटा के थोड़ा सा मैथ्स में लगाओगे ना तो करियर बन जाएगा तुम्हारा। सर मैथ्स तो मेरा कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, मुझे तो फोटोग्राफी करनी है, वो तो पापा मम्मी ने ज़बरदस्ती मैथ्स दिला दिया। कुछ तो बात थी उस लड़के में जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ये कहूँ कि कहीं ना कहीं उसमें मैं अपना छोटा भाई देखता था। अरे यूसुफ जी, आइए आइए, अंदर आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे सर आपको पता ही होगा 12वीं बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, एक ही हफ्ता बचा हुआ है। थोड़ा बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर बनाइए। सर प्रेशर क्यों? अरे भैया, पढ़ाई का प्रेशर बढ़ेगा तभी तो हमारा इनकम बढ़ेगा। भाई वो हमसे ज्यादा क्लास लेंगे, हम उनसे ज्यादा पैसा लेंगे। मगर सर बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर बढ़ाना क्या सही रहेगा? वैसे देखिए यूसुफ जी, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? आप भी लखनऊ से यहाँ कमाने आए हैं और हम भी पटना से यहाँ कमाने ही आए हैं। देखिए समझ लीजिएगा। उस वक्त मैंने उस बात पे हामी भरी थी जिसके लिए मेरा ज़मीर मुझे माफ नहीं करने वाला था। ओके गाइस, आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। बड़े ही जल्दी आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं और स्पेशली मैथ्स का सब्जेक्ट जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में आपको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जो एडमिशन मिलेगा वो अच्छे मैथ्स की वजह से मिलेगा, अगर आपका मैथ्स में अच्छा स्कोर है। अदरवाइज आपको कोई भी अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन नहीं देगा। अगर कोई भी अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देगा तो आप बीएससी, बीकॉम या कोई दूसरा कोर्स कर रहे होंगे। जो आप पे घर वालों ने इतना पैसा आप पे खर्च किया, ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये एग्जाम आपकी जिंदगी का बहुत जरूरी एग्जाम है। ये याद रखिए, अगर आपका ये एग्जाम बिगड़ जाता है, मैथ्स का एग्जाम बिगड़ जाता है, तो आप अपने करियर को गुड बाय कह देने वाले हैं। सो इस एग्जाम को ये सोच के दीजिएगा कि ये आपकी जिंदगी का आखिरी एग्जाम है। आसमा, चाय ले आना यार।
तुम जिम्मेदार हो उसकी मौत के। तुम्हारी वजह से खुदकुशी की है उस बच्चे ने। मैंने तो वही किया जो मुझसे मेरे इंस्टीट्यूट के मालिक ने करने को कहा था। किसको धोखा दे रहे हो? किससे झूठ बोल रहे हो तुम? हाँ, मैं अभी इस्तीफा देता हूं, अभी रेजिग्नेशन लिख देता हूं। हाँ, लिखो रेजिग्नेशन। कल तुम्हारी जगह कोई दूसरा टीचर आएगा और अगले साल फिर एक बच्चा खुदकुशी करेगा। उसकी वजह भी तुम ही होगे। अगर कुछ कर सकते हो तो रोको इस चीज को। अमन के साथ साथ रंग और मुस्कुराहट भी मेरी जिंदगी से अलविदा कह गए थे। नया साल, नए स्टूडेंट और नया मैं। बहुत बदल गया था अब मैं। मुस्कुराना तो जैसे भूल ही गया था। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज से मैथ्स में पढ़ाने वाला हूँ। आपका मैथ्स का फैकल्टी मैं हूँ। मेरा नाम यूसुफ है। प्लीज़ डोंट माइंड सर, एक बात कहूँ, आप मुस्कुराते क्यों नहीं हैं? क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम अमन है। ऐसा लग रहा था मानो किस्मत मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो, एक बहुत ही तकलीफदेह मजाक। ओके गाइस, कल आप लोग का सबका मॉक टेस्ट है। सब लोग तैयार होके आएंगे। एनी क्वेश्चन? ई पिकातू। क्या ई पिकातू? सर जापानीज में नो क्वेश्चन को ई पिकातू बोलते हैं। ये मैथ्स क्लास है, जापानीज क्लास नहीं है। बेहतर यही है कि आप लोग मैथ्स पे ध्यान दें। सर लैंग्वेज सीखना चाहिए क्योंकि लैंग्वेज हमारी ज़िंदगी को रंगीन बनाती है। वैसे सर आपको रंगों की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आप बहुत बोरिंग कलर की शर्ट पहनते हो। मैं इन स्टूडेंट से फासले बढ़ाने की जितनी कोशिश करता था, हर गुजरता दिन मुझे इनके उतने ही पास लाता जा रहा था। आइए आइए सर, आइए प्लीज। हैव अ सीट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। फिर बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, बच्चों पे थोड़ा प्रेशर बनाना है। सर अब आपको समझाने की जरूरत तो है नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ज्यादा बच्चे सुसाइड न करें। रोजी मैडम इंग्लिश पढ़ा के जा चुकी हैं आपको। ओके गाइस, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, मगर आपकी ज़िंदगी से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बात अपने दिमाग में कहीं पे लिख के रख लीजिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो ज़िंदगी के लिए हैं, ज़िंदगी एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है। ज़िंदगी एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है। सर मगर एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए तो कोई भी अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन नहीं देगा। क्या हुआ अगर कोई अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देगा? क्या इंजीनियरिंग ही एक अकेला ऑप्शन है इस दुनिया में? मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स ये इंजीनियर नहीं है, मगर आज आप इंजीनियरिंग की कोर्सेज में इन्हीं को पढ़ रहे हैं। मेरे सर्वे के हिसाब से हम सोचते हैं कि इंजीनियरिंग ही एक करियर है। आर माधवन, सुशांत सिंह राजपूत, तापसी पन्नू, सोनू सूद जैसे मशहूर एक्टर्स इंजीनियर्स थे, मगर इन्होंने अपना करियर इंजीनियरिंग नहीं चुना और आज बहुत कामयाब हैं। इसके अलावा एक हमारा ऐसा बॉलर जिसने पाकिस्तान के पूरे 10 के 10 विकेट लिए थे एक इनिंग में, जानते हैं कौन है वो?
अनिल कुंबले, ही वॉज एन इंजीनियर। आर अश्विन, जवाहर श्रीनाथ के अलावा कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद क्रिकेट को अपना करियर ऑप्शन बनाया और उसमें काफ़ी कामयाब भी रहे। तो बेटा, इंजीनियरिंग एक अच्छा ऑप्शन है करियर के लिए, मगर इंजीनियरिंग ही एक अकेला ऑप्शन नहीं है आपके करियर के लिए। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि इस एग्ज़ाम के लिए पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं वो कीजिए। मगर एक बात हमेशा समझिए, खाली एक यही ऑप्शन नहीं है आपकी ज़िंदगी के लिए। इस एग्ज़ाम के बाद भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। ये एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। हेलो। हेलो यूसुफ सर। हाँ, कौन बोल रहे हो? हाँ सर, मैं अमन बोल रहा हूँ। कौन? अमन? हाँ अमन, बोलो। हाँ सर, मैं बोल रहा था मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम बिगड़ गया। क्या? क्या पेपर बिगड़ गया तुम्हारा? देखो देखो अमन, कुछ करना नहीं। रुको रुको, देखो कुछ करना नहीं तुम। अरे सर, मेरी पहले पूरी बात तो सुनो। सर, मेरा एग्ज़ाम बिगड़ गया है, मगर मुझे इसकी कोई फ़िक्र नहीं है क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। थैंक यू सर, मुझे मोटिवेट करने के लिए और इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि मेरी ज़िंदगी इस एग्ज़ाम पे टिकी नहीं है। सर, मैं पास तो हो ही जाऊंगा और मुझे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी मिल ही जाएगा। वैसे जापानीज़ में नो क्वेश्चन का मतलब होता है सिजुमोन नाशी। अगर उस दिन तुम इस्तीफा देते तो शायद ये दिन तुम आज नहीं देख पाते। मतलब अब मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या कहते हो? नहीं, दे दो इस्तीफा। अगर इसके आगे कुछ सोचा हुआ है, करोगे क्या? हाँ, सोचा है। ये सोचा है कि अब मैं अपनी खुद की कोचिंग स्टार्ट करूँगा, जहाँ पे डर नहीं होगा, जहाँ पे होगी तो बस उम्मीद।